गिरजा किसी की मानने वाली नहीं है। तो सप्तऋषि जो थे वो परीक्षित महाराज वहां से चले गए। जाने के बाद में इधर गिरजा जो थी उसने फिर से समाधि लगाई, भोले बाबा का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। जब नाम लेना प्रारंभ किया भोले बाबा का, तो उसी समय इधर महाराज एक तारक नाम का राक्षस था, वो देवताओं पर बड़ा अत्याचार करता था। और जब अत्याचार कर रहा था वो राक्षस, तो महाराज देवता उस राक्षस से बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और उस राक्षस को ये वरदान था कि वो राक्षस तभी मारा जा सकता था जब भोले बाबा विवाह करें, और विवाह करने के बाद में जब उनकी पहली संतान हो तो वही संतान उस राक्षस को मार सकती थी। लेकिन वो राक्षस ये जानता था कि भोले बाबा ने जब पहला विवाह किया सती के साथ में, तो वे तो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई, तो उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो अब भोले बाबा जो है वे समाधि में लीन है, तो भोले बाबा दूसरों ब्याह करेंगे, वो आए नहीं, उनके संतानों हो या नहीं, तो मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वो राक्षस महाराज देवताओं पर बहुत अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार करने लगा तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित एक बार जितने भी महाराज देवता थे वो सब इकट्ठे बैठे हुए थे, बड़े उदास देवता हैं, और सभी इकट्ठे बैठे। जब इकट्ठे बैठे तब तक क्या हुआ, परीक्षित महाराज कि कामदेव आ गए। जब कामदेव देवताओं के पास में आए, जब कामदेव ने देवताओं को उदास देखा, तो कामदेव कहने लगे, क्या बात है देवताओं, आज आप इतने उदास क्यों हो? तो देवता कहने लगे कि उदास तो हम इसलिए हैं क्योंकि ये तारक नाम का राक्षस जो है वो हम सबको बड़ा परेशान किए है, और वो राक्षस तभी मारा जा सकता है जब भोले बाबा की पहली संतान हो। और जब से मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया तब से भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं, उनकी समाधि टूटी नहीं। और कोई ऐसा भी साहसी बलशाली कोई है नहीं जो जाए और जाकर के भोले बाबा की समाधि तोड़ दे, क्योंकि महाराज भोले बाबा को क्रोध भी बहुत जल्दी आता था। भोले तो बेचते हैं कि एक लोटा जलई में मान जा, और फिर भाले कहते हैं कि अगर एक लोटा जलऊ चढ़ाओ फिर कितनी उनकी सेवा करो, लेकिन मानने वाले नहीं है। तो देवता कहने लगे कि ये कामदेव उदास तो हम इसलिए हैं कि जब से सती ने अपनी देह का त्याग किया तब से भोले बाबा जो है वे अपनी समाधि में लीन है, और उस राक्षस को वही मार सकता है जो भोले बाबा की पहली संतान हो। तो भोले बाबा शादी आदि तो करेंगे नहीं, इसीलिए अब हमें लगता है कि वो राक्षस हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कामदेव कहने लगे, देवता उसमें चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। अब देवता बोले, चिंता कर, तुम तो कहा तो कि चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, हमें पूछो दिन रात चैन नहीं पत्ते, और तुम कह रहे चिंता वाली बात नहीं। कामदेव बोले, ऐसा करो कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, समाधि तोड़ने की बात है तो हम जाएंगे और जाकर के भोले बाबा की समाधि तोड़ेंगे, और शादी के लिए हम उन्हें मना लेंगे। जो इतने वचन कहे हैं कामदेव ने देवताओं से, तो परीक्षित महाराज देवताओं में थोड़ा सा साहस आ गया। जब देवताओं में साहस आया, देवता सोचने लगे चलो अच्छी बात है, काऊ ने तो भोले बाबा की समाधि तोड़ने का प्रयास किया। अब देवता बोले, तुम तोड़ लोगे समाधि? कामदेव बोले कि हमें कहा, हम जाए रहे और जाए के भोले बाबा की समाधि तोड़ी, तुम ब्याह के लिए उन्हें मना लिए। तो देवता बोले चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी उत्सुक हो जाने के लिए तो चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। सो परीक्षित महाराज देवताओं को साहस बनाया, कामदेव चल करके कैलाश पर्वत पे पहुंच गए जहां भोले बाबा समाधि लगाए हुए थे। जब भोले बाबा वो कामदेव भोले बाबा के पास में कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो क्या देखा कि भोले बाबा जो हैं वे तो समाधि में लीन हैं। और तो कामदेव ने क्या किया, परीक्षित महाराज इस कैलाश पर्वत को इतना सुंदर बना दिया, अपनी शक्ति के द्वारा इतना सुंदर बना दिया कि उस स्थान को देख करके देवता भी मोहित होने लगे। इतना सुंदर स्थान बना दिया। जब सुंदर स्थान बनाया, लेकिन महाराज भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। जब भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव ने अप्सराओं को बुलाया, अप्सराओं के द्वारा नृत्य करवाया, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। लेकिन महाराज प्रमाण मिला कि कामदेव ने महाराज सब जतन कर लिए भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए, लेकिन उनकी समाधि को नहीं तोड़ पाई। जब समाधि को नहीं तोड़ पाई कामदेव, तो उसी समय कामदेव को अंत में महाराज क्रोध आ गया। और जब कामदेव को क्रोध आया
तो कामदेव ने क्या किया, महाराज धनुष निकाला और जैसे ही धनुष निकाला, धनुष निकाल करके धनुष पे बाण चढ़ाया तो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि उस वक्त ख्वाब में कुछ और मारा निशान त्रिपुरारी के बाण के ही साथ में ध्यान खुला खुल गए नेत्र बाबा जी धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जैसे ही परीक्षित महाराज बाण मारा तो सीधा जा करके वो बाण भोले बाबा की सीने में लगा जाता। श्रोताओं, जैसे ही कामदेव ने बाण मारा तो सीधा बाण जाकर के परीक्षित महाराज भोले बाबा के सीने में लगा जाकर के। जैसे ही बाण भोले बाबा के सीने में लगा उसी समय महाराज भोले बाबा की समाधि टूट गई। जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूटी तो महाराज टूटने के बाद में भोले बाबा को इतना क्रोध आया कि भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला तो उसी समय भोले बाबा ने क्रोध में आकर के कामदेव के ऊपर दृष्टि डाली और परीक्षित महाराज जैसे ही दृष्टि डाली तैसे ही कामदेव क्रोध की ज्वाला में महाराज जल करके राख हो गए। जब कामदेव जल करके राख हुए उसी समय महाराज कामदेव की पत्नी थी रति, जब उसने देखा कि मेरे पति को आज भोले बाबा ने अपनी क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया तो महाराज उसी समय रति जो थी वो नाना प्रकार से रोने लगी। और जब रति रोने लगी तो उसी समय रति कहने लगी, भोले बाबा मेरे पति जो थे वो तो केवल आपकी समाधि तोड़ने आए थे, वो तो देवताओं का हित चाहते थे, लेकिन आपने तो मेरे पति को मार दिया। और रति रो करके बोली, अपने